बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर जो आंसर है उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इनके बिटवीन में कोई साइन नहीं है जबकि ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है। इट मीन्स के हमने इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो पहले हम इस -7 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद +3 आयोटा को भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -7 लिखेंगे और फिर हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो -7 को पहले हम इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 आयोटा के साथ, और फिर उसके बाद इस +3 आयोटा को भी हम इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा, और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 आयोटा के साथ। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। पहले -7 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस +3 आयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ। तो जब माइनस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे आ गया प्लस, और 7 × 3, तो 7 3 टाइम 21। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस प्लस के साथ। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साइन के साथ तो आंसर आ जाता है माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस, और 7 ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, 7 × 2, 7 2 टाइम 14, और साथ में हमारे पास आ जाएगा आयोटा। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ। तो जब प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आंसर माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और 3 × 3 हमारे पास आ गया 9, और साथ में ये आयोटा, ठीक है। तो 3 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा आ गया। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 = 6, और यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है। तो जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 आयोटा स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 21 एज इट इज़ आ जाएगा, -14 आयोटा भी एज इट इज़ लिख देंगे, -9 आयोटा को भी वैसे का वैसे ही, +6, और यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 21 हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद -14 आयोटा, और फिर -9 आयोटा, और इस प्लस को ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई। तो प्लस को जब मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ साइन के साथ तो आंसर माइनस आ जाता है। तो प्लस माइनस माइनस, और 6 1 = 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा जिनके साथ नहीं है उन वैल्यूज़ को पहले लिख लेंगे, ठीक है। 21 इसके साथ आयोटा नहीं है, और -6 इसके साथ आयोटा नहीं है, इनको हम पहले लिख लेंगे, और जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा मौजूद है उनको हम बाद में लिख लेंगे। -14 आयोटा और -9 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो 21 - 6 है, एक का साइन प्लस का है 21 का, और 6 का साइन माइनस का है। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस किया जाता है। 1 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए। 11 - 6 5 आ गया, यहाँ से चूँकि कैरी लिया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया। तो इस तरह यहाँ पे आ गया 1। ग्रेटर वैल्यू 21 है, उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। तो यूँ 21 - 6 का आंसर क्या आ गया +15। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें ऐड करना होता है। -14 है और -9 है, तो दोनों साइन माइनस के हो तो हम प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। तो इनको प्लस करते हैं तो 9 10 11 12 13 हो जाएंगे। 9 और 4 13 हो गए, ठीक है। 13 का ये 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये 1 आगे कैरी चला गया। 1 + 1 हमारे पास आ गया 2।
तो माइनस का साइन साथ में लगाया जाएगा। तो इस तरह हमारे पास -14 आयोटा -9 आयोटा क्या आ गया, -23 आयोटा। तो यूँ हमारे पास जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस के साथ सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 15 - 23 आयोटा। और इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना था, तो यहाँ पे a + b आयोटा की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। a की प्लेस पे 15 और b आयोटा की प्लेस पे आ गया -23 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें थोड़ा सा इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास है 2 माइनस, इसको हमने वैसे का वैसे लिखा। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो जो प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे इसके लिए वही प्रोसेस हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए -4 है, तो अगर हम इसको -4 को 4 मल्टीप्लाई -1 लिख दें तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो दोबारा से -4 ही आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हमने वैसे का वैसे लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसी तरह यहाँ पे है 3 माइनस, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। और जो प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -4 के लिए, यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 के लिए वैसे ही करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई -1 लिख देंगे, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से -4 ही आ जाता है। इसलिए इसको हमने जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए करना है कि -4 को 4 मल्टीप्लाई -1 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। 4 का जो स्क्वायर रूट है इसको भी हम सेपरेट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, और जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको भी हम सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने दोनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग करके लिख देना है, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसके बाद है 3 माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो हम सेपरेट जो है वो सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस तरह हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग-अलग स्क्वायर रूट्स में लिख दिया, ठीक है। वैल्यूज़ हमारी सेम है, वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद है 2 माइनस है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 लें तो वो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर को नहीं यूज़ करना तो आप 4 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है। तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है। तो हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर आई है। तो 4 की प्लेस पे हम 2 का स्क्वायर लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और साथ में है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे 3 माइनस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो इसके लिए हम 2 की पावर 2, ठीक है, 4 को प्राइम फैक्टराइज में चेंज करके इसके फैक्टर्स आए, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया, और उसके आगे है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये उसके आगे हमने स्क्वायर रूट -1 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो ये 2 इस बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर रूट होता है इसके जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास 1/2 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है वो बाहर वाले 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ठीक है। तो जैसा कि बुक पे हमारे पास पेज 47 पे यहाँ पे मेंशन है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो हमारा इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। तो जहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 मौजूद हो उसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो इक्वल होता है आयोटा के, इसलिए जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ रहा है वहाँ पे हम आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 की प्लेस पे जो है वो आयोटा लिख दिया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, दूसरी साइड पे भी जो ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू है 3 माइनस, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट, रिमेनिंग 2 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल है आयोटा के, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 की प्लेस पे हम आयोटा लिख दिया। अब इनको हम आसानी से जो है वो आगे मल्टीप्लिकेशन इनकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस 2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 आयोटा, और फिर इस -2 आयोटा को भी हम इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा, और ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा,
ठीक है। तो पहले हमने इस 2 को भी इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, फिर इस -2 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम्स 6, और फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, और 2 को इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4 और साथ में आ गया आयोटा। अब उसके बाद ये -2 आयोटा को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 3 ज़ार आ जाएगा, माइनस का साइन है पहले तो माइनस का साइन यूज़ कर लिया, और 2 3 ज़ार 6 और साथ में ये आयोटा आ गया, ठीक है। अब इस -2 आयोटा को इस -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1, जब बेस सेम है एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। तो -2 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आंसर, और इस 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आंसर आ गए। अब इनको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 6 -4 आयोटा और -6 आयोटा, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं और दोनों के साथ ही आयोटा मौजूद है। तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 6 और 4 10 हो जाएंगे, और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। तो -4 आयोटा और -6 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, -10 आयोटा। उसके बाद है हमारे पास +4, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 - 10 आयोटा। उसके बाद ये प्लस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 4 1 टाइम आ गया 4, ठीक है। अब 6 और उसके बाद हम -4 लिख लेंगे, और लास्ट में हम आयोटा वाली वैल्यू लिख लेंगे -10 आयोटा। तो 6 में से 4 माइनस करें तो 6 - 4 हमारे पास 2 आ जाता है। तो 6 में से 4 माइनस किया तो आ गया 2, और नेक्स्ट आ गया -10 आयोटा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आंसर लेके आना था a + b आयोटा की फॉर्म में, तो वो हमारे पास आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में, और वो हमारे पास इक्वल आया 2 - 10 आयोटा। 2 यहाँ a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और -10 यहाँ b आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, बिटवीन में माइनस का साइन है और ऊपर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फार्मूला अप्लाई होगा जो कि है a - b होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो इस फार्मूला को समझते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें a की प्लेस पे √5 है, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है, फिर b है फार्मूला में, तो यहाँ पे b की प्लेस पे है 3 आयोटा, होल के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो रहा है, और वो है a - b होल स्क्वायर। तो जब इसको हमने ओपन करना है तो ओपन करते हुए हमें क्या करना है कि जो a है उसकी प्लेस पे, जहाँ a है वहाँ पे हमें √5 लिखना है, और जहाँ पे b है वहाँ पे हमें 3 आयोटा लिखना है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास a² है, ठीक है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है √5 है, ठीक है। तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे √5, और फिर a के ऊपर स्क्वायर है तो यूँ हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल देना है। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b², तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 3 आयोटा, तो हम लिखेंगे 3 आयोटा, और इसके ऊपर हम स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। फिर है हमारे पास -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, और फिर है फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है √5, और b है फिर, ठीक है, फार्मूला में, तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 3 आयोटा। तो यूँ जहाँ क्वेश्चन में हमारे पास a था वहाँ पे हमने, जहाँ फार्मूला में a था वहाँ पे हमने √5 लिख दिया, जिधर b था उधर हमने 3 आयोटा, जिधर a था √5, जिधर b था उधर 3 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह हमने a - b होल स्क्वायर, इसका फार्मूला यहाँ ओपन करके इनको ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 5, प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आयोटा स्क्वायर,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और उसके बाद है -2 और फिर इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 आयोटा भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। अब ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 3 आ गया 6 और फिर हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम इस आयोटा को लिख देंगे। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6। फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सेकंड पे लिख दिया और लास्ट में हमने आयोटा को लिख दिया। आयोटा को हमने लास्ट में लिखा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और दरमियान में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 आ गया, इस प्लस को इस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस और 9 1 आ गया 9। और नेक्स्ट है हमारे पास -6 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, अब ये है 5 - 9। ठीक है, एक का साइन माइनस का है -9 और एक का साइन प्लस का है। ठीक है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 9 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो 5 - 9 हमारे पास क्या आ गया -4 और उसके आगे हमारे पास क्या है -6 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ में आ गया आयोटा। तो यूँ ये हमारे पास ये एक वैल्यू थी, इसके ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा था a - b होल स्क्वायर का। उसका फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया। a की प्लेस पे a स्क्वायर की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, b स्क्वायर की प्लेस पे 3 आयोटा का स्क्वायर, -2 a की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 आयोटा b की प्लेस पे। तो इसको ओपन फॉर्म में करने से हमारे पास आंसर आ गया -4 - 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया a b आयोटा की फॉर्म में, a + b आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। a की प्लेस पे आ गया -4 और b की प्लेस पे आ गया -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों ब्रैकेट्स में हैं, लेकिन जो इसमें हमारे पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू है ब्रैकेट में, उसके ऊपर यहाँ पे बार है। तो इस बार का मतलब है कि हमें इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उससे ये बार रिमूव हो जाएगी। तो अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लेते हैं। तो जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आयोटा वाली टर्म है -2 आयोटा, तो ये चेंज हो जाएगी +2 आयोटा में। ठीक है, तो इससे इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 - 2 आयोटा। बार का मतलब था कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो वो आ गया 3 + 2 आयोटा। अब इनको हम इजीली जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 2 को इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद है -3 आयोटा, इसको भी हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने इस 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया और फिर इस -3 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 और फिर प्लस का साइन है बिटवीन में, प्लस का साइन आ गया और 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 और साथ में आ गया आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन आ गया और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और साथ में ये आयोटा आ गया। तो यूँ 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 9 आयोटा। उसके बाद माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इस प्लस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमारे पास माइनस आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 3 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा, इनको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। उसके बाद -6 आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा। अब ये माइनस का साइन ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस और 6 1 6 है। ठीक है, अब इनको अरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है पहले उनको लिखते हैं। तो 6 है ये वाला और एक ये लास्ट पे है 6, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो इनको पहले लिख लेंगे। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को बाद में लिख लेते हैं और वो है हमारे पास +4 आयोटा एक वैल्यू आयोटा की और एक है -9 आयोटा।
तो इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 6 + 6, 6 में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस हैं, +4 - 9। तो 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ जाते हैं और ग्रेटर वैल्यू 9 है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है, तो यूँ आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो यूँ हमारे पास +4 आयोटा -9 आयोटा का आंसर क्या आ गया, -5 आयोटा। ठीक है, तो यूँ इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू ऐसे ही थी और एक के ऊपर बार थी। बार का मतलब था कि कॉन्जुगेट लेना, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 - 2 आयोटा का 3 + 2 आयोटा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो हमने यूँ सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया और आंसर आ गया 12 - 5 आयोटा। ये लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।